नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वाट एवर यू फील टू कनेक्टेड विथ अस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और हर एक बेसिक टर्म को देखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो भी आपको वीडियो के कंटेंट मिलेंगे वो RS अग्रवाल बुक के ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर समझ लेते हैं पहले क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक चलेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जैसे कहीं लिखा हो 2,3, तो इसका मतलब है कि 2 पहले वाला एलिमेंट है और 3 दूसरा एलिमेंट। ठीक है, या फिर कहीं ऐसे लिखा हो 3,2, इसका मतलब 3 पहला एलिमेंट है 2 और ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। यानी जो पहला मेंबर होगा अगर वो फिक्स्ड है तो वो उसी पोजीशन पर फिक्स होगा, ये दोनों बातें अलग अलग होंगी। जैसा कि अगर हम डिफाइन करें ऑर्डर्ड पेयर को जनरल फॉर्मेट में, तो A, B कहेंगे, जहाँ पर A जो होगा वह पहले सेट का मेंबर होगा और जहाँ B होगा वह दूसरे सेट का मेंबर होगा। ये हो गया हमारा तरीका ऑर्डर्ड पेयर को दिखाने का, जहाँ पर पहला मेंबर हमेशा पहले सेट का मेंबर होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट का मेंबर होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। हम ये कहें कि x, y बराबर है A, B ऑर्डर्ड पेयर के, यानी ऑर्डर्ड पेयर x, y ऑर्डर्ड पेयर A, B के इक्वल तभी होगा जब x जो है A के बराबर हो और y एग्जैक्टली B के बराबर, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाएंगे। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, तो देखिएगा एग्जांपल। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, फाइंड आपको करना है A और B इस दिए हुए ऑर्डर्ड पेयर में। तो यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। इसका मतलब ये जो कंडीशन वो यहाँ फुलफिल है। आपको क्या करना होगा, इस पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ इक्वल और इस दूसरे वाले एलिमेंट को इस दूसरे वाले एलिमेंट के साथ इक्वल दिखाना होगा। तो देखिएगा A - 1 इज इक्वल टू 2 एंड B + 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ से क्या होगा, A इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। A की वैल्यू आपको मिल गई 3 और यहाँ B कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखिएगा 3 - 5, तो B मिल जाएगा -2। तो यहाँ आपको A और B वैल्यू मिल चुके। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा उसी कॉन्सेप्ट पर सेम सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड A एंड B व्हेन इतना इक्वल, इतना ऑर्डर्ड पेयर दिया है। तो देखिएगा 2A + B इक्वल 1 और 11 इक्वल टू A - 3B। तो हमने पढ़ रखा है क्लास 10th में कौन सी चीज़ें, जो आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रखी, तो आप यहाँ 2 वेरिएबल में चीज़ें देख पा रहे होंगे। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इस वाले में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 22 इक्वल टू 2A - 6B, ये हो जाएगा आपका तीसरा इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन में से घटा लेते हैं। तो देखिएगा 22 - 1 इज इक्वल टू 2A - 6B - 2A - B। यहाँ से 2A से 2A कैंसिल होगा तो यहाँ हो जाएगा 21 इज इक्वल टू -7B। तो यहाँ से B जो वैल्यू आएगी हो जाएगी -3। ठीक है, तो आपको B मिल चुका है। अब इस B की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर लें तो हमें A मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा 2A - 3 इज इक्वल टू 1। तो 2A इज इक्वल टू, वो 3 उधर जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी सेम काम कहा गया है। तो हम फिर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे x/3 + 1 को 5/3 से और y - 2/3 को 1/3 से। तो यहाँ से x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 + 2/3। तो यहाँ से x/3 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 2/3 और यहाँ अगर यहाँ ध्यान दें तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x = 2 और यहाँ मिल जाएगा y = 1। अब चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, यहाँ देखिएगा एक सेट हम लेके चलते हैं A और एक सेट B। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A × B, इसको पढ़ते हैं A × B, वो कैसे डिफाइन किया गया है ध्यान दीजिएगा। A, B ऑर्डर्ड पेयर में जहाँ पर A जो होगा वो हमेशा फर्स्ट सेट का मेंबर होगा और जो B होगा वो हमेशा
सेकेंड सेट का मेंबर होगा। इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहाँ पर पहला सेट का मेंबर ए है और बी सेट का बी मेंबर है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। देखिएगा इस डेफिनेशन के बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का जो मेंबर है वो पहले वाले पार्ट पर रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में, और बी का मेंबर सेकेंड पार्ट में। तो ए क्रॉस बी लिखने के लिए जाएंगे तो एक को अगर हम लेके चलते हैं तो एक के साथ 2 का एक पेयर बनेगा और एक के साथ ही एक बार 3 का पेयर बनेगा। ये आपको मिल चुका है एक के 2 ऑर्डर्ड पेयर। फिर हम चलते हैं 3 के साथ, तो 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा 3,2, फिर 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा 3,3, ठीक है। जो भी इसका मेंबर है एक बार इसका मेंबर इसके साथ अप्लाई करेगा और फिर सेम यही मेंबर इस दूसरे वाले एलिमेंट के साथ अप्लाई हुआ, तो ऑर्डर्ड पेयर 2 मिल गए। फिर यहाँ देखिए 5 को अप्लाई कराएंगे 2 के साथ, तो 5,2 और 5,3, ठीक है। ये आपको मिल गया ए क्रॉस बी। फिर चलते हैं बी क्रॉस ए पर, तो बी क्रॉस ए चेक करते हैं क्या आएगा। तो इस वाले 2 का एक बार हम लेके चलेंगे 1 वाले के साथ, तो देखिएगा एक ऑर्डर पेयर मिलेगा 2, फिर उसी 2 का एक मेंबर 3 के साथ, फिर उसी 2 को एक बार 5 के साथ। ये हो गया आपके 3 मेंबर इस 2 के साथ, फिर 3 के साथ एक एक करके, तो 3,1 एक मेंबर, 3,3 दूसरा मेंबर और 3,5 तीसरा मेंबर, यानी टोटल 6 एलिमेंट इसमें भी हैं और टोटल 6 एलिमेंट। अब हम चलते हैं तीसरे वाले और आखिरी वाले पार्ट पर इस क्वेश्चन के। तो इसमें साफ लिखा हुआ है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इंटरसेक्शन दिखाना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन, जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों में आया हो। तो हम चेक करते हैं ए क्रॉस बी यहाँ पर लिखा हुआ है और बी क्रॉस ए, तो दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है। देखिएगा यहाँ 1,2 है और यहाँ 2,1, तो ये दोनों तो कॉमन होने से रहे हैं और ये दोनों कॉमन होंगे नहीं। 1,3 लिखा है और यहाँ 3, ये दोनों भी कॉमन नहीं हुए। 3,2 है और यहाँ 2, तो ये दोनों भी कॉमन, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे है, एक जैसे एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए ये नहीं होंगे। फिर आप देखें 2, 5 और यहाँ 5, 2, तो ये दोनों भी ऑर्डर्ड पेयर सेम होंगे नहीं। 3, 5 और यहाँ 5, तो केवल बचा कौन, 3,3, यहाँ पर भी है 3,3, तो जो आपका इसमें इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा 3,3। ये आपका होगा इस प्रश्न का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का ये आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद हम नए वीडियो में मिलेंगे तो तीसरे प्रश्न फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए कहा है, तो ये तो अभी ए ही लिख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो देखिएगा बी और सी में अगर कॉमन खोजने जाए तो केवल हमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो उसे एक सेट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं और हमें 4 यहाँ पे मिल चुका है। ए वाला सेट यहाँ लिख लेते हैं और ए वाला सेट है 1, 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। सेट 4 से गुणा करके अब चलते हैं ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए। एक का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4 के साथ, तो 1, 4, फिर 2 के साथ 2, और 3 के साथ 3, 4। ये आपको मिल गया ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। फिर हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में ए क्रॉस बी निकालने के लिए कहा है, तो आप ए क्रॉस बी पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिएगा ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने के लिए एक बार 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर लिखते जा रहे हैं। 1 का एक बार 4 के साथ, फिर हम 2 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये हो गया 2 का ऑर्डर्ड पेयर। अब 3 का ऑर्डर्ड पेयर, इस 3 का ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों के साथ, तो एक मिल जाएगा आपको 3, और एक मिल जाएगा आपको 3, 4। ये मिल गया ऑर्डर्ड पेयर। फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा करके ए का सी के साथ क्रॉस करना, तो इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा 1, 4, दूसरा एलिमेंट मिलेगा 1, 5, फिर आपको एक एलिमेंट मिलेगा 1, 6, फिर मिलेगा 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर हमें मिलेगा 3, 4, फिर 3, 5 और 3, ये टोटल हमें एलिमेंट मिल गया ए क्रॉस सी में। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन का मतलब सिंपल सा होता है कॉमन। इन दोनों जो आपको क्रॉस सेक्शन यानी जो आपको मिला है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें क्या कॉमन है। तो 1,3 यहाँ पर है और 1,3 आपको इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये कॉमन
1,4 यहाँ पर भी 1,4, तो हम यहाँ लिखते जाएंगे, जो चीज़ें कॉमन होती जाएंगी। 1,4 कॉमन हो गया, 2,3 यहाँ पे है और 2,3 इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये नहीं कॉमन हुआ, ये भी नहीं कॉमन हुआ। 2,4 यहाँ पर है और 2,4 दोनों में है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 2,4 लिख लेंगे। 3,3 इसमें भी और 3,3 इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। 3,4 देखते हैं तो 3,4 दोनों में है, यहाँ मिल गया 3, तो इंटरसेक्शन का कुल मिला जुला के मतलब होता है कि जो दोनों में हो, सेट ए, अगर इस पूरे को सेट ए माना जाए, सेट बी माना जाए, तो इन दोनों में जो कॉमन है, दोनों में है, उसे ही बोलते हैं इंटरसेक्शन। मिलते हैं नए वीडियो में।